यूनिवर्सल मोबाइल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक अलग चीज बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं दुनिया में जितने व्यापार खुलते हैं हर साल, उनमें सिर्फ 10% ही बिजनेसमैन सफल होते हैं। बाकी 90% का क्या होता है आपको पता ही है। लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहते उन 10% व्यापारियों ने ऐसा क्या किया है जो 90% व्यापारी नहीं कर पाए? क्या आपको लगता है ये इतना सिंपल है कि किसी का व्यापार चल गया किसी का नहीं चला? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 10% व्यापारियों की बात जो सफल हो गए। क्योंकि कंपटीशन, ऑनलाइन की समस्या, रेंज मेंटेन करना, उधारी, ये कई बहाने हैं जिसे लेकर लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं मेंटेन कर पाए। लेकिन ये समस्या तो 10% व्यापारियों के सामने भी आई होगी जिन्होंने उसको फेस किया, उसके बाद सफल हो गए। तो मैं आज आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि बिजनेस जो है वो एक गणित के साथ चलता है। बिजनेस एक परफेक्ट गणित है। अगर आपने गणित को समझ लिया तो आप सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैं इसी विषय में आज आपको बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे वीडियो देखे, मैंने 2 पेड कोर्स भी किए हैं। वो लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, जिनमें से मैंने 4 बातें फाइनल करके निकाली हैं। अगर कोई व्यक्ति जो नया व्यापार चालू करना चाह रहा है या स्ट्रगल मोड में है, उसकी शुरुआत हो गई है लेकिन समय नहीं पा रहा है सफल कैसे हो, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि ये गलत है। आज अगर आप इस गलत को समझ लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस गणित के 4 पिलर हैं। आप समझिए जैसे मकान बनाने के 4 पिलर होते हैं, वैसे 4 पिलर हैं। पहला है फाइनेंस, दूसरा है अपने माल की गुणवत्ता, तीसरा है अपना व्यापार कैसे चूज करें, और चौथा है ट्रस्ट और ईमानदारी। इन चारों का मैटर थोड़ा बड़ा बड़ा है। तो आज क्योंकि फर्स्ट पार्ट है इसलिए मैं सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम रहता है। नॉर्मली अपन जल्दी जल्दी चाहते हैं ज्ञान मिल जाए। तो फाइनेंस के बारे में आपको बताऊं कि जब अपन कोई दुकान चालू करते हैं या कोई बिजनेस चालू करने वाले हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है पैसों की जरूरत। अब पैसे हर किसी के पास तो होते नहीं है, या कहीं से ना कहीं से लोग अरेंज करते हैं। तो उस अरेंजमेंट के लिए क्या करते हैं, कई बार वो लोन उठाते हैं या अपने रिश्तेदारों से उधार ले लेते हैं, या कई लोग तो साहूकारों से ही पेमेंट ले लेते हैं। ये एक बड़ी टिपिकल कंडीशन है और इसी मोड पे आपको समझने की जरूरत है कि अपन को क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हो सके तो आप अपना घर का पैसा यूज करें। आप अपने पेरेंट्स से लें, या ऐसे दोस्तों से जो कम से कम आपसे 2 से 3 साल पेमेंट ना मांगे बिना इंटरेस्ट के। या नहीं बन रही व्यवस्था तो बैंक से पेमेंट उठाएं। अगर आप बैंक से पेमेंट उठाएंगे तो उसका इंटरेस्ट रेट कम रहता है। बहुत सारी स्कीमें भी चलती हैं गवर्नमेंट की, उसमें को सब्सिडी मिलती है। उसका क्या फायदा होता है कि जब बिजनेस अपन चालू करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट निकालना बड़ा कठिन काम होता है। खर्चे तो बाद के हैं, इंटरेस्ट भी निकालना बड़ा काम होता है। तो अब मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल गलत बताने वाला हूँ। आप अगर कोई व्यापार करने वाले हैं तो पहले जगह देखें कि उसका किराया कितना लगेगा, और वहाँ का बिजली बिल कितना आएगा, आपका पर्सनल खर्च कितना है, आपके पेट्रोल का खर्च कितना है, मोबाइल का खर्च कितना है, और अगर आपके ऊपर आपका परिवार डिपेंड है तो परिवार का खर्च कितना है। टोटल मिला के अपन को एक एक्यूरेट एक निकालना है, एक्यूरेट लगभग, कि भैया जैसे आपके पास महीने का 20,000 रुपये खर्च होगा तो आपको इंटू 12 करना है, यानी 12 महीने का आपके पास बजट होना चाहिए। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जैसे आपके पास 5 लाख रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, अरेंज कर लिए कहीं से भी, उसमें से आपके 1 साल का खर्चा 2,40,000 है। तो आपको 2,40,000 अलग रखना चाहिए व्यापार से अलग, और 2,60,000 रुपये ही बिजनेस में लगाना चाहिए। क्योंकि अधिकांश लोग क्या गलती करते हैं अपने यहाँ कि वो पूरा पैसा अपना व्यापार में लगा देते हैं और उधार लेके और लगा देते हैं दोस्तों से। तो कुछ समय बाद क्या होता है, अगले महीने से ईएमआई चालू हो जाती है, उधारी वाले अपना पैसा मांगने लगते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उसी व्यापार से पैसा निकाल निकाल के वापस करने लगते हैं लोगों को। जिससे कि क्या है कि व्यापार की जो पूंजी है वो कम हो जाती है। और फिर आपको पता है ऑब्वियसली क्या होता है उस चीज का उन व्यापारियों के साथ। इसलिए मैं आपको बता दूं, बड़ा ही सिंपल गलत मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। किसी भी नए बिजनेस से कम 3 साल पैसे नहीं निकालना है।
60 साल का गणित ये रहता है कि आप टोटल खर्चा, आपके बिजली बिल से लेके आपको पर्सनल खर्चा आप खुद मेंटेन करें। दूसरे साल से आपकी दुकान, आप दुकान का किराया, बिजली बिल निकाल लेगी। लड़के होंगे तो उनका खर्च निकाल लेगी, लेकिन आपका पर्सनल खर्च आपको मेंटेन करना है। तीसरे साल से आपका पर्सनल खर्च भी दुकान से निकल आएगा, लेकिन आपके घर का खर्चा दुकान नहीं देगी। अगर आपने 3 स्टेप पार कर लिए तो चौथी साल तक पहुंच गए। चौथी साल में आपका बिजनेस आपके घर के खर्चा भी बड़े आसानी से उठा लेगा और आप एक सफल बिजनेसमैन बन पाएंगे। तो दोस्तों, इस गणित को बड़े ध्यान से समझना, और बाकी के 3 स्टेप्स के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू।